नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में जो बस एक बार लिखकर खत्म नहीं हुई, बल्कि सदियों तक अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी बनती चली गई। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत और विशाल ग्रंथ पद्म पुराणा की कथा पर चर्चा करने वाले हैं। ये कोई आम रचना नहीं है, बल्कि इसका विकास और इसका सफर सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या-क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहले हम कमल से जन्म की कथा देखेंगे, फिर इस प्राचीन पुस्तकालय के रहस्य को समझेंगे। उसके बाद बंगाल और पश्चिमी संस्करण की तुलना होगी, फिर देवता, तीर्थ और कथाओं पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके नैतिकता और दर्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, कमाल से जन्म। अब पद्म पुराण आखिर है क्या? असल में ये मध्यकालीन संस्कृत में लिखा गया एक विशाल ग्रंथ है और हिंदू धर्म के 18 मुख्य पुराणों में से एक माना जाता है। लेकिन इसका नाम पढ़ने के पीछे की कहानी बड़ी ही दिव्य और दिलचस्प है। इसे उस पवित्र कमल के फूल पर नाम दिया गया है जिसमें सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे। यानी इस टेक्स्ट की शुरुआत ही एकदम चमत्कारी और रोचक है। और इस ग्रंथ की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस अकेले ग्रंथ में 55,000 श्लोक होने का दावा किया जाता है। हालांकि आज के इस आधुनिक युग तक आते आते जो एंशिएंट पांडुलिपियां हमारे पास बची हैं, उनमें लगभग 50,000 श्लोक सुरक्षित मिलते हैं। जरा सोचिए, 50,000 श्लोक! ये आकार में किसी महाकाव्य से बिल्कुल भी कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, एक स्ट्रैटिफाइड एंशिएंट लाइब्रेरी या प्राचीन पुस्तकालय की तरह इसका विकास। यहाँ पर एक बहुत ही रहस्यमयी बात सामने आती है। ये ग्रंथ किसी एक इंसान ने किसी एक समय पर बैठकर नहीं लिखा। विद्वान कॉर्नेलिया डिमिट और जे.बी. वैन बुटेनन ने एक बहुत ही सटीक बात कही है। उनके अनुसार पुराण एक स्ट्रैटिफाइड लिटरेचर हैं। मतलब इनकी तुलना आप एक ऐसी विशाल लाइब्रेरी से कर सकते हैं जहां सदियों तक नई नई किताबें लगातार जुड़ती रहीं, और वो भी एक लाइन से नहीं, बल्कि रैंडमली, जैसे किसी भी शेल्फ पर कोई भी नई किताब रख दी गई हो। अलग अलग दौर के कई लेखकों ने आकर इसमें अपना अपना हिस्सा जोड़ा। चलिए इसके टाइम ट्रैवल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ऐसा अनुमान है कि इसके सबसे शुरुआती हिस्से 3री या 4थी शताब्दी में रचे गए। फिर वक्त थोड़ा आगे बढ़ा और 750 से लेकर 1000 ईस्वी के आसपास इसमें कई नई कथाएं जोड़ी गईं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? 15वीं से 17वीं शताब्दी आते आते इसमें दक्षिण भारत और विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों का जिक्र भी शामिल हो गया। है ना कमाल की बात? एक ऐसी किताब जो सदियों तक खुद को अपडेट करती रही। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम बंगाल और पश्चिमी मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी इन दो अलग अलग रूपों पर बात करेंगे। तो जैसे जैसे ये रचना अलग अलग दिशाओं में फैली, इसकी दो मुख्य शाखाएं बन गईं। पहला बंगाल एडिशन और दूसरा वेस्टर्न इंडियन एडिशन। बंगाल वाला संस्करण थोड़ा पुराना माना जाता है और इसमें 5 खंड या किताबें हैं जिसके साथ एक अपेंडिक्स भी जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो पश्चिमी या वेस्टर्न एडिशन है, उसमें पूरे 6 खंड मिलते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ब्रिटिश इंडिया के दौर से लेकर आज तक विद्वानों ने सबसे ज्यादा स्टडी इसी वेस्टर्न एडिशन पर ही की है। अब ये स्लाइड देखकर आपको समझ आएगा कि इस ग्रंथ को रैंडम लाइब्रेरी क्यों कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिए, बंगाल एडिशन के सृष्टि खंडा में से धर्मशास्त्र के पूरे 39 अध्याय गायब हैं, बिल्कुल मिसिंग। लेकिन वहीं भूमि खंडा में 13 नए अध्याय जुड़ गए हैं और पाताला खंडा में 31 अतिरिक्त चैप्टर शामिल हैं। ये मनमर्जी वाले बदलाव हमें साफ साफ दिखाते हैं कि कैसे वक्त के साथ अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने इस किताब के फॉर्मेट और कंटेंट दोनों को अपने हिसाब से आकार दिया। चौथा हिस्सा, देवता, तीर्थ और कथाओं की एक विशाल दुनिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इतनी बड़ी लाइब्रेरी के अंदर आखिर लिखा क्या है। सच कहूं तो ये टेक्स्ट अपने आप में एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया है। तीर्थयात्रियों के लिए इसमें राजस्थान के पुष्कर झील के पास वाले ब्रह्मा मंदिर की पूरी टूर गाइड जैसी डिटेल दी गई है। इसके अलावा हमारे भूगोल, ब्रह्मांड, नदियों और मौसमों के बारे में डीप नॉलेज है।
यहाँ तक कि ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए पवित्र धागे यानी त्रिवृत सूत्रम और देवी राधा के त्योहारों से लेकर तुलसी पूजा के नियम भी इसमें बहुत डिटेल में बताए गए हैं। और एक चीज जो सच में काफी सरप्राइजिंग है वो ये है कि इसके पताला खंडा में भगवान रामा को विष्णु और माता सीता को लक्ष्मी का अवतार तो माना गया है, लेकिन इनकी जो कहानियां यहाँ मिलती है ना, वो वाल्मीकि रामायण की कथा से काफी अलग है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इस एंशिएंट लाइब्रेरी ने पुरानी जानी मानी एपिक्स को बस कॉपी नहीं किया, बल्कि ऑल्टरनेटिव कहानियों और अलग नज़ारियों को भी बराबर जगह दी। साथ ही ये टेक्स्ट देवताओं की उपासना को लेकर बड़ा ही डाइवर्स और न्यूट्रल है। यहाँ भगवान विष्णु की जमकर स्तुति की गई है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि बाकी देवताओं का महत्व कम किया गया। इसमें आपको शिव और पार्वती के बीच भगवान कृष्ण को लेकर लंबी चर्चाएं मिलेंगी और शिव और देवी शक्ति की महिमा गाने वाले कई बेहतरीन अध्याय भी शामिल हैं। ये प्रमाण है कि कैसे अलग अलग दौर के लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा को इस एक ग्रंथ में पिरो दिया, बिना किसी भेदभाव के। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, नैतिकता, दर्शन और इसकी विरासत। देखिए, अगर हम नैतिकता की बात करें तो पद्म पुराणा को हिंदुइज्म में एक सत्व पुराणा का दर्जा दिया गया है। सत्व का सीधा सा अर्थ होता है अच्छाई, सत्य और पवित्रता। और ये लेबल बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि इस ग्रंथ की जो कोर टीचिंग्स हैं वो पूरी तरह से इंसान को अच्छाई और पवित्रता के रास्ते पर चलना ही सिखाती हैं। जब हम इसके आखिरी हिस्से यानी उत्तराखंडा पर आते हैं तो किताब का टोन काफी फिलोसॉफिकल हो जाता है। इस खंड में भागवता महात्मा और शिवगीता मौजूद हैं। यहाँ आत्मा यानी आत्मा क्या है और मोक्ष या लिबरेशन कैसे मिलता है, इस पर काफी डीप बातचीत की गई है। और हाँ, यहाँ आपको अद्वैता वेदांत के सिद्धांत, उपनिषदों के कोट्स और योगा की प्रैक्टिसेस भी मिलेंगी। ये साफ इशारा है कि सदियों बाद जब नए ऑथर्स ने अपने चैप्टर जोड़े तो उन्होंने दर्शन शास्त्र पर कितना ज्यादा फोकस किया था। लेकिन एक मिनट, ये ग्रंथ सिर्फ आत्मा और मोक्ष की बातें नहीं करता। इसका क्रिया योगसारा वाला सेक्शन हमारी आम जिंदगी के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन्स देता है। इनमें सबसे जोरदार और प्यारी शिक्षा जो मुझे लगी वो है मेहमान नवाजी। जी हाँ, अगर कोई अचानक आपके घर मेहमान बनकर आ जाए तो उसका आदर सत्कार कैसे करना चाहिए, इसे लेकर बहुत ही डिटेल में सिखाया गया है। ये दिखाता है कि उस काल में रोजमर्रा की जिंदगी की नैतिकता और आपस के व्यवहार को कितना बड़ा माना जाता था। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बड़ा रोचक सवाल पूछते हैं। क्या आपको लगता है कि इतिहास में सिर्फ इसी एक हिंदू ग्रंथ का नाम पद्म पुराणा है? सोचिए जरा। जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहाँ आकर इतिहास एक नया ही मोड़ लेता है। असल में इसी एग्जैक्ट टाइटल के जैन और बौद्ध ग्रंथ भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए 7वीं शताब्दी में दिगंबर जैन लेखक रवि सेना ने पद्मकारितम लिखा था, जिसे जैन पद्म पुराणा भी कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें रामायण का एक पूरा जैन वर्जन पेश किया गया है। इससे हमें साफ पता चलता है कि प्राचीन भारत में अलग अलग धर्मों के बीच कहानियों, टाइटल्स और कल्पनाओं का कितना जबरदस्त एक्सचेंज होता था। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा प्रश्न आकर खड़ा होता है। अगर कोई एक अकेला ग्रंथ 1000 सालों तक ऐसे ही बढ़ता रह सकता है, एक विशाल लाइब्रेरी की तरह अलग अलग कथाओं, अलग अलग दर्शनों को बिना किसी भेदभाव के खुद में समेट सकता है, तो ये हमें क्या सिखाता है? इससे हमें समझ आता है कि हमारा मानव इतिहास और हमारी कहानियां असल में कैसे दर्ज होती हैं। वो एक जगह रुकी नहीं, बल्कि समय के साथ बहती और विकसित होती रहीं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने प्राचीन साहित्य को देखने के आपके नजरिए को थोड़ा और विस्तार दिया होगा। ज्ञान के इस रोचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।